कल से हो रही है T20 सीरीज़। मिर्ज़ा साहब, कमिंग टू यू फर्स्ट। और कुछ प्लेयर्स जो हैं उनको रिज़र्व में रखा गया है, कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई है, कुछ प्लेयर्स को टाटा बाय बाय किया गया है। तो कैसे देखते हैं सर स्क्वाड को? साउथ अफ्रीकन स्क्वाड इतना तगड़ा नहीं है। सो व्हाट आर द चांसेस इन T20 सीरीज़ पाकिस्तान के? देखिए, मैं तो हैरान होता हूँ कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या बनाया हुआ है। कुछ जो है मंजूर नज़र लोग होते हैं, वो टीम में आ जाते हैं, कुछ टीम से बाहर हो जाते हैं। अब T20 सीरीज के लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सलमान अली आगा को कप्तान बरकरार रखा गया है। उनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। एशिया कप में वो सिर्फ 72 रन बना सके, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 5 या 6 ओवर्स किए। फिर वो उनकी कप्तानी की वजह से पूरा बैटिंग ऑर्डर आपका डिस्टर्ब हुआ। बाबर आजम की वापसी हुई है। अगर बाबर आजम इतने अच्छे थे तो उनको 1 साल 10 महीने तक क्यों बाहर रखा गया? अब बाबर आजम भी टीम में आ गए हैं और उसके अलावा जो दीगर हैं, क्योंकि विकेट कीपर पहले आप हारिस के साथ जा रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अब आप उस्मान खान को लेकर आए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। हालांकि वो इतने रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, बहरहाल उनको लेकर आने का फैसला बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का है कि, और साहबजादा फरहान के आगे इन्होंने लिख दिया है कि विकेट कीपर। तो मसाइल तो बहुत हैं। T20 और वर्ल्ड कप फरवरी में हो रहा है श्रीलंका और भारत में, तो पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। ये क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? फखर जमान को आपने रिजर्व में रखा है, हारिस रऊफ को आपने रिजर्व में रखा है, और दिलचस्प बात है कि हारिस रऊफ को T20 के रिजर्व में और इन दोनों को वनडे टीम में रखा गया है। हैरत की बात है, हारिस रऊफ तो खुद कहते थे कि वो लॉन्गर वर्जन के लिए इतने सूटेबल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अब देखते हैं कि इन मसाइल को कैसे हल करते हैं। बहरहाल साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान जो है वो अनफिट हो गए, डेविड मिलर वो नहीं आए, उनके अलावा कोइट्जी नहीं आए। तो अब वो डोवेन फरेरा उनकी कप्तानी करेंगे। तो अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन टीम पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में कैसा परफॉर्म करते हैं। मेरी नजर में तो पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड पर, होम क्राउड के सामने साउथ अफ्रीकन टीम पर बर्तरी हासिल होगी इस T20 सीरीज में। ठीक है, इकबाल साहब जरा विमेन क्रिकेट के बारे में भी थोड़ी सी इंसाइट हमें देते जाइए। एक तो ये कि विमेन क्रिकेट की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस जैसी रही वो हमारे सामने है। कुछ वैसे ही 4 मैचेस वो हारे, 3 मैचेस में बारिश ने उनका साथ ना दिया। अभी कहा जा रहा है कि जी उनके कोच साहब को हटा देंगे, वसीम हटा साहब दिया को, गया। हाँ हटा दिया गया है। और हटाने के बाद रखा गया है ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने कि जी उनकी जानिब से ना किस कारकर्दगी थी, टीम अपलिफ्ट नहीं कर पाए वो, इस वजह से उन्हें हटाया जा रहा है। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानों का म्यूजिकल चेयर गेम जारी है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले शाहीन शाह अफरीदी, फिर बाबर आजम, फिर उसके बाद जो है मोहम्मद रिजवान, फिर सलमान अली आगा, फिर वापस अब शाहीन शाह अफरीदी वनडे के कप्तान, फिर टेस्ट के शान मसूद। तो म्यूजिकल चेयर यहाँ पर भी है। मोहम्मद वसीम जो मर्दों की क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर थे, वो उनको हटाकर विमेन टीम का जो है वो हेड कोच बना दिया गया। अब परफॉर्मेंस क्या रही टीम की सबको पता है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े पैसे खर्च कर रहा है विमेन क्रिकेट पर, उन्हें हर तरह की सहूलतें फराहम कर रहा है, गैर मुल्की दौरे करा रहा है, फैसिलिटीज दे रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। लेकिन अगर अब भी रिजल्ट नहीं आया तो मोहम्मद वसीम को खुद ही छोड़ देना चाहिए कि भाई जिस तरह से रिजल्ट टीम सबसे आखिरी नंबर पर आई है। लेकिन पाकिस्तान में कौन छोड़ता है जब तक कि उसको निकाला न जाए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल विमेन टीम की परफॉर्मेंस इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बावजूद बड़ी मायूसकुन है, जिस पर हर शख्स जो है वो दिल गिरफ्तार है। मैं वुमेन क्रिकेट का फवाद भाई से भी सवाल करूं, बट उससे पहले सर T20 शुरू होने जा रहा है। बाबर आजम थर्ड नंबर 2। हाँ अच्छा, अब मैं कल देख रहा था जो कोच हैं हमारे, वो ये कह रहे हैं कि फ़खर जमान ने खुद कहा है कि मैं ज़रा लॉन्गर फॉर्मेट खेलना चाह रहा हूँ, तो इसलिए हमने उनको वनडे में रखा है। और क्योंकि जगह खाली हुई तो हम बाबर को लेकर आए, और बाबर की उन्होंने पोजीशन क्लियर कर दी। कल हम ये सोच रहे थे कि शायद दोबारा ये बाबर ओपन करें, साइम वन डाउन आए, लेकिन इस बार ये हो रहा है कि साइम ही ओपन करेंगे साहबजादा के साथ, और बाबर 3 नंबर पर आएंगे। तो एशिया कप में फिर उनको वनडे पे वन डाउन पे क्यों ला रहे थे साइम को? फिर देखिए, बात सारी ये है कि बाबर आ रहे हैं टीम में, और बाबर टीम में पहले क्यों नहीं थे और अब क्यों आ रहे हैं। तो कोई एज सच इस दौरान क्रिकेट ऐसी हुई नहीं है कि जिसमें बाबर ने डिलीवर किया हो और वो आ रहे हैं अब। बट इम्तिहान फिर बाबर का है, क्योंकि बाबर के गिर्द ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक तरह से चल रही है मीडिया में।
तो अब अगर बाबर डिलीवर नहीं करते हैं तो जो मलबा पाकिस्तान क्रिकेट के बुरा करने का है वो ज्यादातर बाबर के कंधों पे चला जाएगा कि जी आप सबने मतलब आज सबसे हम समेत शोर मचाया था कि जी बाबर को टीम में नहीं रखा गया, इस वजह से हम एशिया कप नहीं जीत पाए। तो बाबर को ही देखा जाएगा खास तौर पे। और जहां तक इस T20 सीरीज का ताल्लुक है तो मुझे लगता है कि ये वो कोई ट्रू बैटिंग विकेट शायद ना हो, वरना इकबाल भाई तो कह रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ट्रू बैटिंग विकेट हुई तो स्टिल साउथ अफ्रीका को एडवांटेज होगा क्योंकि वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा स्पिनर्स वाला, जैसे मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान ने स्पिनर्स बहुत ज्यादा डाले हुए हैं, तो कंडीशन भी कुछ इसी किस्म की होंगी, वो जैसे दुबई में आप विकेट देखते हैं तो वो फिर पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाएगा। वरना अगर ट्रू बैटिंग विकेट होती है जैसा कि देखा गया है, तो जब जो पिंडी में भी देखा और बाकी जगहों पे, तो वहां पर फिर बराबर हो गए, साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा एज हासिल होगा। और T20 क्रिकेट ये लोग बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में खेलते हैं, बट हाँ बराबर का मैच होगा। और बाबर का सही मायनों में इम्तिहान है क्योंकि बीच में आके वो कैसे खेलते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। और साथ साथ वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से भी जरूर आपको बता दूं कि वो ये है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म मेरे ख्याल से हो रहा था, वो शायद एक्सटेंड नहीं हो रहा। और साथ साथ वुमेन्स क्रिकेट मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसे जितनी खराब परफॉर्मेंस दी है। आप वुमेन्स क्रिकेट का पूल देखें, कहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट हो रही है। ओवरऑल बॉलिंग बहुत बेहतर रही, आपने बड़ी बड़ी टीमों को सरप्राइज भी दिया। आप क्वालिफाई करके गए थे, आप कोई टॉप 4-5 टीमों में नहीं थे, तो आप क्वालिफाई करके गए थे, आपने 8वें-7वें नंबर पे ही रहना था, तो आप उसी पे रहे। अब बेहतर ये कि आप पूरे 2 साल 4 साल जब काम करते हैं, जब टीमें ऊपर आती हैं, इंडिया को देख लें, उनकी तो बहुत बेहतर टीम थी, वो किस तरह से उसने डिलीवर किया। तो साथ साथ ये कि जब आप एक बंदे को रख रहे हैं तो 5-5 साल 10-10 साल के लिए रखें, ताकि वो पूरा एक सिस्टम बना सके। अब आप एक ऑलरेडी क्रिकेट आपकी इतनी नीचे खड़ी है और उसके बाद आप बंदे लाते हैं, चेंज करते हैं, और अब वो तो हर जगह ही है, तो क्या बोला जाए, कितनी तकलीफ की जाए। ठीक है फवाद भाई, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब आपका भी बहुत। तो जनाब कल से T20 सीरीज का आगाज़ है, पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका, और पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास अच्छा चांस है। क्यों? इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका हाफ डिप्लीट हो चुकी है। हेनरिक क्लासन जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं आ रहा। तो जिस तरह से हमने अपना टेस्ट मैच हारा है, उससे अच्छा चांस कोई हो नहीं सकता था। सो आई रियली वांट टू से कि चांसेस को मिस करना, पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट अबाउट दैट। अब T20 में इस चांस को वेल कर सकते हैं या नहीं, ये हमें देखना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।